हेलो एवरीवन, आप सर्दियों में कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला है पम्पकिन। आप इसे सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं, सितंबर से आप ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा है कैरेट, और इसे भी आप सर्दियों में लगा सकते हैं। तीसरा है मूली या रेडिश, इसे आप लगा सकते हैं। ये लाल और सफ़ेद दोनों कलर की पाई जाती है, इसे आप लगा सकते हैं। और तीसरा है जिंजर, जिसे आप घर पर ही ग्रो कर सकते हैं, घर की जिंजर से। तो आज मैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। कुछ के सीड आपको आपके घर पे ही मिल जाएंगे, उन्हें ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। मार्केट में मिलने वाली अदरक से आप अदरक ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी अदरक भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसे 2-3 रातों के लिए भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे छोटे छोटे से नोट्स निकलने लगेंगे। फिर आप अदरक को किसी पॉट या आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। पॉट में भी बहुत ही आसानी से अदरक लग जाती है। और जब इसका प्लांट सूखने लग जाए तब आप अदरक हार्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक टुकड़े से आप कई गुना अदरक घर पर ही उगा सकते हैं। गमले में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से लगाया जा सकता है। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में भी आप घर से अदरक उगा सकते हैं। अगली जो वेजिटेबल है, ये पत्तों वाली वेजिटेबल्स है, ये है पालक। आप इसे सीड से इस समय ग्रो कर सकते हैं। अगली जो वेजिटेबल्स है, ये है अरबी। इसे आप जो मार्केट में आने वाली अरबी है उससे ग्रो कर सकते हैं। आप देखेंगे जो अरबियाँ आती हैं उसमें छोटे छोटे से ग्रीन ग्रीन से सूट्स निकले रहते हैं। उस वाली अरबी को आप पॉट में या कहीं ज़मीन वगैरह में लगाएंगे तो कुछ ही दिन में प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अरबी भी आप घर पे ही लगा सकते हैं। इस समय बीन्स के सीड भी आप लगा सकते हैं। कई प्रकार की बीन्स आती हैं, सर्दियों में आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगली जो सब्जी है ये है हल्दी। हल्दी भी इस समय आप ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको कच्ची हल्दी का एक टुकड़ा चाहिए और 2-3 दिनों के लिए आप पानी में इसको भिगो के रख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे से सूट्स निकलने लगेंगे और आप इन्हें पॉट में या ज़मीन में लगा सकते हैं। और आप इसे ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना आती हो, तो हल्दी का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और फिर आप साल भर के बाद देखेंगे तो आप बहुत सारी हल्दी हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगली जो सब्जी है ये है धनिया। धनिया को भी बहुत ही आसानी से आप उगा सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है, इसे आप टिश्यू पेपर में 3-4 दिनों के लिए भिगो कर रख दीजिए। फिर आप इसे कोकोपीट में ग्रो करिए तो ये 6 से 7 दिनों में ही बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। हल्के हल्के से स्प्राउट इसमें जब आप इसको टिश्यू पेपर में रखते हैं 3-4 दिन के बाद निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप गमले में बिखरा दीजिए। और कोकोपीट में मिट्टी की मात्रा बहुत ही कम रखनी है आपको, तो बहुत ही जल्दी धनिया के प्लांट्स निकल आएंगे। इसे उगाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बहुत जल्दी इनके पौधे तैयार हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी ये हार्वेस्टिंग करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। तो ये धनिया उगाने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। इस तरीके को आप किसी मौसम में आजमा सकते हैं, चाहे आप सर्दी, बरसात या गर्मी में किसी भी मौसम में आप इस तरीके से धनिया उगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से उगाएगी। और धनिया की जो स्प्राउट होते हैं आप चारों तरफ बिखराने का उस पर एक हल्की लेयर कोकोपीट की डाल दीजिए। तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे इसमें प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ दिन के बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार हो जाएगी। ये जो वेजिटेबल है इसे आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। सितंबर में ही नहीं, आप किसी भी सीजन में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये बैगन का पौधा है, किसी भी तरीके के बैगन का पौधा आप इस सीजन में ग्रो कर सकते हैं। और पूरी सर्दी भर बहुत सारे बैगन आपको हार्वेस्टिंग के लिए तैयार मिलेंगे। अगला जो सब्जी का पौधा है ये कॉलीफ्लावर या गोभी का पौधा है। इस समय बहुत ही कलर्स में गोभियाँ आने लगी हैं और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसी तरह से पत्तों को एक दूसरे में ज्वाइन करके इन्हें कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो गोभी की पौध भी इस समय सीड से आप ग्रो कर सकते हैं। अगला जो सीड से आप ग्रो कर सकते हैं, खीरे का पौधा भी सीड से इस समय ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे खीरे आपको दिसंबर तक मिलने लगेंगे। अगला जो वेजिटेबल प्लांट है ये शिमला मिर्च का प्लांट है, इसे कैप्सिकम भी बोला जाता है। इससे आप घर में आने वाली जो शिमला मिर्च है उनसे भी ग्रो कर सकते हैं। कोकोपीट में इसके बीज डाल देंगे तो बहुत ही आसानी से इसके ढेरों पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे। 10 से 15 दिन में बहुत ही आसानी से ये उगाते हैं। और फिर आप इन्हें अलग अलग पॉट में शिफ्ट करके दिसंबर तक ढेरों शिमला मिर्च के हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगला जो वेजिटेबल प्लांट है गार्लिक है। गार्लिक को आप कुछ दिनों के लिए पानी में डिप करके रख दीजिए, फिर इसमें रूट्स आ जाएंगी। फिर आप इन्हें अलग अलग करके पॉट में लगा सकते हैं। कुछ ही दिन में गार्लिक भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसे लगाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। इसी तरह से आप ऑनियन को भी लगा सकते हैं। एक ऑनियन को आप पानी में डिप करके रखिए, फिर आप इसे सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं।
अगली जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ये है मेथी के पौधे। इन्हें आप बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। घर की जो रखी हुई मेथी होती है इसे एक रात के लिए आप पानी में भिगो दीजिए, फिर आप कोकोपीट में बिखरा दीजिए, तो कुछ ही दिन में पौधे निकलने शुरू हो जाए। तो दोस्तों बहुत सी सब्जियां होती हैं जिसे आप घर पर ही घर के मौजूद बीजों से उगा सकते हैं। टमाटर के पौधे भी जो घर में आए टमाटर हैं उनसे उगा सकते हैं। करेले के बीजों से भी आप करेले उगा सकते हैं। जो आपके पास पतली वाली लाल मिर्च होती है उनसे इस तरह के लाल मिर्च के पौधे भी उगा सकते हैं। और इस तरह से हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारी मिर्च आपको मिल जाएगी। तो बहुत सी जो सब्जियां हैं वो घर पे मौजूद होती हैं, उनके लिए कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।